कांग्रेस वाले हों चाहे अन्य पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वाकई वो हमारे पक्ष में हैं तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली में सड़कें जाम करने वाले हैं और सभी राज्यों से हम लोगों को लेके आने वाले हैं। मणिपुर का मैं बताता हूँ, ये बहुत शर्म की बात है कि आज दिन तक प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं किया। कुतिया भी मर जाती है तो उनका कंडोलेंस जाता है। देखो, दिल्ली ऊंचा सुनती है। मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा बताते में। इसमें जितने राष्ट्रपति सचिवालय से लेके और शंकराचार्य जी तक जितनी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सब में ओबीसी की हिस्सेदारी बताई गई है। कहीं 0% है, कहीं 1% है, कहीं 2% है और ज़्यादातर में 0%। जिन समाजों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी अपने अधिकारों के लिए, उनको वही धर्म की घुट्टी पिला के एक हैं तो श्रेष्ठ हैं, एक हैं तो सुरक्षित हैं, एक हैं तो एक क्या हैं, किन के साथ एक हो। बंधन अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आज की जातीय जनगणना के विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि ओबीसी महासभा हमेशा से ही लीडिंग पोजीशन में जातीय जनगणना की मुख्य लड़ाई लड़ता हुआ आया है। मध्य प्रदेश की सरजमी से ओबीसी महासभा ने सर्वप्रथम जातीय जनगणना की लड़ाई चालू की थी, जो कि आज पूरे देश का अहम मुद्दा है और हर राजनीतिक दल जो है इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की बात करता है, अपने मुख्य एजेंडे में इसको शामिल करने की बात करता है। इसलिए ओबीसी महासभा एक बार फिर आप सभी के माध्यम से जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर, चूंकि संसद सत्र आज से चालू हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर आपसे माध्यम से देश के तमाम उन लोगों से जो जातीय जनगणना चाहते हैं उनसे बात करना चाहती है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे आदरणीय देश के बड़े सबसे बड़े सामाजिक न्याय के उद्यज जो इस समय जातीय जनगणना एवं इस देश को बचाने की लड़ाई पहली पंक्ति में आकर खड़े होकर लड़ रहे हैं, श्री सतपाल मलिक साहब आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जो है हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे ओबीसी महासभा के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से आदरणीय धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट साहब जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, श्री महेंद्र सिंह लोधी साहब जो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, श्री वीर सिंह बघेल साहब जो दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अस्मिता जी, हमारे सीताराम जी, तमाम हमारे शिव कुमार भैया। मैं ये चाहता हूँ कि निवेदन करना चाहता हूं श्री महेंद्र सिंह लोधी साहब से और श्री धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा साहब से कि वो सर्वप्रथम जो है मलिक साहब का इस प्रेस वार्ता में शॉल पहनाकर और बुके देकर स्वागत बंधन अभिनंदन करें। देश के विकास के लिए जातीय जनगणना क्यों लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इस पर सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा के सीनियर पर्सन महेंद्र सिंह लोधी साहब से निवेदन करूंगा कि इस देश में जातीय जनगणना क्यों जरूरी है और हमने लंबे समय से जो जातीय जनगणना पर लड़ाई जो लड़ी है उस लड़ाई को आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के बीच में रखने का काम करें। आदरणीय महेंद्र सिंह लोधी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत उपाध्याय जी। मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, मीडिया हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो जाति जनगणना का है इस देश के अंदर, उस पर कुछ बात रखना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सबको बताना चाहूँगा कि ओबीसी महासभा जो है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन ने लगातार 18 राज्यों में पैदल यात्रा करके, हजारों ज्ञापन दे के और जनता को जगाने का प्रयास किया है कि जनगणना आखिर क्यों होना चाहिए। तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। इसी बीच में आपको कुछ मुद्दे ऐसे जो हमारी जनता को मालूम नहीं है, विभिन्न जाति समूह की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति और आवश्यकताओं के बारे में सूचनाओं का सरकारी प्रमाणित दस्तावेज होगा अगर जनगणना होती है। तो जाति जनगणना से उन जाति समूह की पहचान होगी जो आज़ादी के बाद से केवल आज तक सचमुच से वंचित हैं, हक अधिकारों से, न्याय से वंचित हैं। जाति जनगणना से
यह सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि किसका कितना उत्थान हुआ है सरकार की योजना के द्वारा। जाति जनगणना से यह प्रमाणित सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी वंचित पिछड़ों को मिली है। जाति जनगणना से प्रमाणित सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि कितने प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लोग नौकरी करते हैं, व्यापार में है, ठेकेदारी में है, रोजगार में है, मीडिया में है, अन्य से में कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना से प्राप्त कुछ आंकड़ों से पता चलेगा कि पिछड़ों का कितना विकास हुआ है। साथियों, इस देश के अंदर न्यायालय है, न्यायालय में ओबीसी की सिर्फ 0%, लगभग 0.1% ही भागीदारी है। मीडिया में सिर्फ 3% भागीदारी है। व्यापार में अगर देखा जाए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, उसमें लगभग सिर्फ 3.5 या 4% हिस्सेदारी है। और आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो हिस्सेदारी की हमारी जो बात है, हम लगातार उठा रहे हैं कम से कम 12 साल से। और इस मुद्दे को दबाने के लिए जो सरकार प्रेजेंट में है, आज शीतकालीन सत्र है, आप सब जानते होंगे कि लगातार वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुद्दा जाति जनगणना का उठना चाहिए था, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में जो ओबीसी समाज रहता है, जैसा कि एससी और एसटी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है, क्योंकि उनकी जनगणना होती है, तो पिछड़ा वर्ग को भी आर्टिकल 340 मिला हुआ है, जिसमें आयोग बनाया जाए और उनको जनगणना करा के उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन अभी तक तमाम सरकारें जितनी भी रही हैं, किसी ने भी इस विषय को उतना मजबूती से नहीं लिया। इसलिए शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और हम सरकार से और विपक्ष से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस मुद्दे को उठाते नहीं है और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है, तो आने वाले समय में हम किसान आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे देश के अंदर यह आंदोलन शुरू होगा। साथियों, जाति जनगणना को रोकने के लिए कहीं बटेंगे कटेंगे का नारा, कहीं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का नारा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम प्रकार की चीजें, हथकंडे चलाए जा रहे हैं। अभी अभी कुछ ऐसे भी मुद्दे लेके आ रहे हैं कि उनका वक्फ बोर्ड है तो हमारा सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, तमाम प्रकार की चीज चल रही है। लेकिन जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तो पिछड़ों को हक कैसे मिलेगा। और अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो हमको तो धर्म में भी हिस्सा चाहिए, मंदिर में भी चाहिए, सब जगह हिस्सा चाहिए, और तब तक नहीं ये मिलेगा जब तक कि जाति जनगणना नहीं होती है। इसीलिए आज हमारे बीच में मंडल के समय में काफी बड़ी भूमिका निभाने वाले आदरणीय सतपाल मलिक जी हैं और शरद यादव जी के साथी हैं। तो ये बताना चाहते हैं चैलेंज के साथ कि अगर मोदी सरकार हमारे इस विषय पर अभी शीतकालीन सत्र में मुद्दा नहीं लाती है तो आने वाले कम से कम 20 दिन के अंदर हम लोग किसान आंदोलन जैसा धरना शुरू कर देंगे। हमारी अभी पदयात्रा भी शुरू हो चुकी है बुंदेलखंड से। हम लोग 10 तारीख से दिसंबर में शुरू करने वाले हैं उसको, और दिल्ली की ओर लेके आने वाले हैं। और ये तमाम जितनी भी पार्टियां जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि बचकाने तरीके से ना उठाएं। अगर उठाना है तो वाकई उठाएं, चाहे कुछ भी करना पड़े, जैसा कि किसान आंदोलन में हुआ था, उसी प्रकार से हमको इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय महेंद्र सिंह जी। ये जरूरी है कि संसद सत्र में जो है जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा आबादी देश की ओबीसी वर्ग की है। इसलिए देश के विकास में ओबीसी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, उस पर चर्चा होना जरूरी है। और आगे इस प्रेस वार्ता को बढ़ाते हुए मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा साहब से निवेदन करूंगा। उसके बाद हम मलिक साहब को सुनेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा साहब, अपने आप विचार कैसे हम इस आंदोलन को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, आप संबोधित। मैं सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का ओबीसी महासभा की ओर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर देश मांगे जाति का जनगणना, उस मुद्दे को, एक ज्वलंत मुद्दे को जिस प्रकार से ओबीसी महासभा ने 18 प्रदेशों में इस आंदोलन को चलाया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के समय 1931 में जाति की जनगणना कराई गई। उसके बाद यूपीए सरकार ने 2010 में अपनी जनगणना एक पंचायती ग्रामीण विभाग के द्वारा कराई गई। कहीं ना कहीं, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर जिस प्रकार से
आज जाति गणना को लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जहां जहां पूरे देश में जाति गणना के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कहीं बीप को लेके आ जाते हैं, कहीं हिंदू पाकिस्तान को लेके आ जाते हैं, कहीं हमारे लब जिहाज की तरह ले आते हैं। आज जो पूरे मीडिया के अंदर, आज पूरे मीडिया में जो चल रहा है, वो पूरी तरह से कहीं अडानी को और वक्फ बोर्ड को लेके आ गए। कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट दोनों दलों से दिखाई दे रहा है, ये हमारा मुद्दा पूरी तरह से माइंड को डाइवर्ट करने का पूरी तरह से किया जा रहा है। हम लगातार इस बात को पहले भी उठा चुके हैं कि देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी हमारी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित क्यों नहीं है? हम ये नहीं कहते, हम सबकी चाहते हैं। इस देश के अंदर जब 140 करोड़ हमारा देश की आबादी है, हम चाहते हैं वो 140 करोड़ एक प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा है वो सामाजिक तौर पर मिले, आर्थिक रूप में मिले, राजनीतिक तौर पर मिले और शैक्षणिक रूप से मिले। हम ये चाहते हैं और ये लड़ाई हमारी ओबीसी महासभा की लगातार इस बात के लिए रही है। लेकिन क्या कारण है कि डिपार्टमेंटों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? हम लगातार, चाहे मैं पेशे से वकील हूं, मैंने खुद देखा कि न्यायालयों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारे जज नहीं है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हमारे हाई कोर्ट में जज नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब इस देश के अंदर हमारी आधे से ज्यादा आबादी होने के बाद आज हमारा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जितने भी जो दल हैं वो हमारे साथ छलावा किया। ये लगातार जिस टाइम पे मंडल लेके आए थे, मंडल का आंदोलन चला था, उस समय कमंडल लेके आ गए। आज पूरी तरह से हिंदू पाकिस्तान और मुस्लिम पाकिस्तान इस टाइप से जो किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं धोखा इस वर्ग के साथ हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के तौर पर आज से संसद सत्र चल रहा है, हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, और खासकर मैं ओबीसी महासभा की ओर से SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी के सांसदों से भी कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, यदि हमने आपको चुन के पहुंचाया है तो सामाजिक न्याय के तौर पर, वहां पे सामाजिक न्याय के तौर पर संसद में इस बात के लिए जो हमारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, हम अधिकार के लिए लगातार इसको मांग सरकार से मांग रहे हैं, उस मांग को पूरी तरह से आप संसद के अंदर बैठ के इस काम को करिए। अन्यथा हमने पूरी तरह से ओबीसी महासभा की ओर से, हमारी कोर कमेटी की ओर से, सारे प्रदेश की ओर से हमने पूरी तरह से निर्णय ले लिया है, यदि इस सत्र के अंदर जातिगत जनगणना के मुद्दे को, और सरकार जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन लेके आ रही है, हम उनसे इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, यदि ये जो नोटिफिकेशन में जाति गणना नहीं कराई जाती तो पूरे देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा। और दूसरी बात यह भी कहना चाहते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के सांसद बैठे हुए हैं और हमारे SC ST ओबीसी के सांसद बैठे हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में, यदि इस काम को इस सत्र के अंदर नहीं कराया जाता तो ओबीसी महासभा हर जगह पर जहां जहां उनका निवास रहता है वहां पर आंदोलन करेगी और उनका बहिष्कार करेगी। आने वाले समय में आप लोगों से भी मेरा मीडिया के माध्यम से विनम्र निवेदन है, जिस प्रकार से हम लोगों ने इस देश के अंदर, हमने कील से लेके हवाई जहाज तक बनाया और इस देश के अंदर आज दिनांक तक हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हम चाहते हैं आप एक चौथा स्तंभ में सामाजिक न्याय के तौर पर आप लोगों ने जितना हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया, उस प्रकार से आज भी हमारे बीच में आप लोग इस काम को करेंगे। और आप हमारे बीच में सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे गुरु शरद यादव जी मंडल जनक और गुरु के साथी और जो मंडल जनक, हम इनको भी, हमारे जो पूजनीय आए हुए हैं मलिक साहब, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और किसान आंदोलन में जिस प्रकार मुखर पूरी तरह से संविधान बचाने के लिए काम किया था, हमारी आवाज बनने ओबीसी महासभा की ओर से आए हुए, हम उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइनों के साथ मैं आदरणीय मलिक साहब को इस संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं, मैं गरीब हूं, मैं वंचित हूं, मैं मजदूर हूं, मैं किसान हूं, मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारत का संपूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज हूं, मैं भारत का संविधान हूं। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जन समस्याओं का निराकरण इस देश के संविधान ने किया है। आज इस देश के संविधान को
कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, मनुस्मृति लागू करने का काम किया जा रहा है। इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका आदरणीय मलिक साहब की वर्तमान समय में रही है। आदरणीय मलिक साहब से मैं निवेदन करूंगा कि संविधान को बचाने की लड़ाई में आपके शब्द जो इस मीडिया के माध्यम से जनता तक, लोगों तक, जन जन तक पहुंचेंगे, वो शब्द इस लड़ाई को बचाने के लिए अहम और मुख्य होंगे। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपके शब्द पूरा देश आज सुनना चाहता है आदरणीय मलिक साहब। पदाधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, ये जो आज का मुद्दा है, ये खास तौर से जो देश में परिस्थिति है उसमें बहुत ज़रूरी हो गया। मुझे लग ये रहा है कि देश में कोशिश, अभी तक बहुत तरह के अन्याय इस समाज में चलते हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय है जो ओबीसी समाज के साथ हो रहा है, लेकिन ये और बढ़ेगा अगर हम नहीं जगे, और जगेंगे नहीं हम आसानी से जब तक संघर्ष नहीं होगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो चुनाव हुए, शरद पवार जैसा आदमी कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं, हुआ ये है कि जिन समाजों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी अपने अधिकारों के लिए, उनको वही धर्म की घुट्टी पिला के, एक हैं तो श्रेष्ठ हैं, एक हैं तो सुरक्षित हैं, एक हैं तो एक क्या हैं, किन के साथ एक हो, जिनको माल मिला हुआ है, जगह मिली हुई है, सम्मान मिली हुई है, उनके साथ अगर वो भी एक हो जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनका तो बड़ा आनंद आ जाएगा। और वही हुआ है। ये चुनाव कुछ नहीं थे, सिर्फ यही थे कि वो अफीम एक बार दोबारा दी गई पूरे समाज को, और इकट्ठा पोलराइजेशन कर लिया जातियों का, और वो उनके काम आ गया जिनके काम सदैव से आता रहा है। ये जागने का समय है, अपने मुद्दों को समझने का समय है, क्योंकि ये जो अन्याय है ये सदियों तक चलता रहेगा अगर हमारी पीढ़ी ने इस लड़ाई को निर्णायक तरीके से नहीं लड़ा। मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा बताते में। इसमें जितने राष्ट्रपति सचिवालय से लेके और शंकराचार्य जी तक जितनी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सब में ओबीसी की हिस्सेदारी बताई गई है। कहीं 0% है, कहीं 1% है, कहीं 2% है, और ज़्यादातर में 0% है। तो ऐसा किसी समाज में हो और वो समाज चलता रहे तो या तो मृत समाज होगा और उसमें प्रोग्रेस की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, ओबीसी के नेता लोग हैं, अब हम तो पुरानी पीढ़ी में आ गए, कि इन लोगों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए और जीदारी के साथ लड़नी चाहिए। पार्लियामेंट में भी जो हमारे लोग हैं उन पे दबाव डालना चाहिए कि वो इस मुद्दे को आगे लेके आए। हालांकि बात जगह जगह से उठाई जा रही है जाति जनगणना की, लेकिन इसको मुद्दा बना के इस पे लड़ना चाहिए। और अगर ना माना जाए तो दिल्ली के स्तर पे किसान आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन ओबीसी समाज का हो, और उसमें सब हम लोग रहेंगे और सरकार पे दबाव डाला जाए कि जातिगत जनगणना कराई जाए। सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है जातिगत जनगणना कराने में, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होता है, वो उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसमें ये अन्याय हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, सभी जातियों को, सवर्णों को भी, कि भाई ऐसा मत करो, कुछ तो देखो कितना अत्याचार है इन लोगों के साथ, और हमारे मुद्दे पे हमारी मदद करें। ख़ास तौर से जो ओबीसी के नौजवान हैं उनका मैं आह्वान करता हूं कि इकट्ठा होके और इस लड़ाई को निर्णायक तौर तक ले जाना चाहिए। अब हमारी हालांकि उम्र बहुत हो गई है, पर मैं भी जिस स्तर पे लड़ाई होगी उसमें शिरकत करूंगा और आगे आगे रहूंगा। और मैं आश्वस्त हूँ, ये मुद्दा इतना, इसमें कोई बहस कर ले आके तो सब ये कहेंगे भाई बहुत अन्याय है। तो ये मुद्दा ऐसा है कि इसे उठाओगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं उठाओगे तो नहीं होगे। तो यहाँ तो जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी रोटी नहीं देती है, तो शोर मचाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब ये हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हमने नहीं ली तो आने वाली जनरेशन्स को तो पता नहीं कब मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए
एक ये जातिगत जनगणना शुरू करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, ताकि उसके नतीजे आ जाएं, सबको पता चल जाए कि समाज में हम कितने हैं और हमारी हिस्सेदारी कितनी है। उससे समाज भी सचेतन होगा, जीवंत होगा, समाज में भी जान आएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो मैं आप इन नौजवान साथियों से कहता हूं कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और मैं इसमें पूरी तरह से आपके साथ हाजिर रहूंगा। सर, जो नारा दिया था योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे, इस नारे पर सर आपका क्या है? ये हिंदूवाद के रिवाइवल का नारा है। ये नारा जो है लोगों को, आपको बिना कुछ हिस्सेदारी दिए हिंदू बनाना, इकट्ठा करना, और अब उनके मुद्दों में आपकी हिस्सेदारी हो जाए। आपके मुद्दों में योगी जी ने ये तो नहीं कहा कभी भी कि भाई पिछड़ों को कुछ मिलना चाहिए। इस तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। ध्यान क्या नहीं है, वो चाहते नहीं है ध्यान देना। तो ये नारा इसीलिए था कि हिंदू रिवाइवलिज्म हो, ये सब इकट्ठा हो जाए, और वो नतीजा हो भी गया, देख लिया आपने चुनाव का। तो ये नारा एक टैक्टिकल, इनके जो सवर्ण लोग हैं समाज में, जो पहले से आरूढ़ हैं सब जगहों पे, ये उनका नारा है। ये भारत के समूचे समाज का नारा नहीं है। सर, किसान आंदोलन जैसी आपने बात कही है, तो ये कब से शुरू करेंगे? क्या इस पर ये तो ये लोग बताएंगे, करने वाले ही हैं, हम तो हिस्सेदारी करेंगे। आपका किस तरह सपोर्ट करेंगे जी सर? आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे इसको? जैसे मैंने किसान आंदोलन में सपोर्ट किया था, तब तो मैं गवर्नर था। उसके बावजूद मैं प्रधानमंत्री के पास गया और मेरा झगड़ा हो गया उनसे 5 मिनट में, तू तुम्हें मैं हो गई। और मैंने उनको कहा कि नहीं, ये गलत है और आपको किसानों की बात सुननी चाहिए। 2 महीने बाद माफ़ी मांग के कानून वापस लिए उन्होंने। तो आप भी अगर धरना, प्रदर्शन और जितने भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं लड़ने के, वो करेंगे तो आपकी कामयाबी हो जाएगी। सर, क्या लगता है, लगातार कई सालों से ओबीसी महासभा धरना प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अभी भी तक मांग पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है, इतना बड़ा जो प्रदर्शन का जो ऐलान किया जा रहा है, इससे क्या अभी सरकार कहाँ हुआ भाई? अभी तो दिल्ली के स्तर पे तो ऐसा, देखो दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली के स्तर पे जब तक नहीं होगा तो आप कहीं करते रहिए जगदलपुर में, उसका असर यहाँ नहीं आता। दिल्ली के लेवल पे एक बार आपको पूरे देश से संगठित करके समाज को लाना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा। सर, जाति गणना आप बात कर रहे हैं, जाति गणना होनी चाहिए। किन जातियों की बात कर रहे हैं? सभी जातियों। नहीं, किस धर्म की? सभी। वैसे तो सब धर्मों की होनी चाहिए। ये मेरे क्वेश्चन सब धर्मों की होनी चाहिए। हर धर्म में जातियां हैं, बहुत सारी। हाँ, मुस्लिम तो सबकी होनी चाहिए या खाली? और नहीं, वहाँ भी उनमें भी बहुत अन्याय है पिछड़ों के साथ। सब धर्म की होनी चाहिए। पर उनके लिए कोई बात करता है? सब अब वो करेंगे, उनके लिए हम तो बात नहीं कर सकते हैं। मणिपुर जल रहा है जी, क्वालिटी लीडरशिप है कि नहीं है, मुझे ये जानना जरूरी है। मणिपुर का मैं बताता हूँ, ये बहुत शर्म की बात है कि आज दिन तक प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं किया। कुतिया भी मर जाती है तो उनका कॉन्डोलेंस जाता है। मणिपुर में कितनी किलिंग्स हो गई हैं, पूरा समाज 50-50 बटा हुआ है और बहुत खतरनाक स्थितियां। मेरी तो खैर ये जानकारी है कि एक वर्ग को तो सरकारी वेपन दिए जा रहे हैं और दूसरे वर्ग को दबाया जा रहा है, और उसका नतीजा होगा कि वो कल को चाइना से वेपन मांगेंगे, किसी और से मांगेंगे, और विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मणिपुर जो एक सेटल्ड स्टेट थी, उसको इन्होंने अपनी राजनीति के लिए खराब कर दिया। अभी मणिपुर के साथ फेयर डीलिंग नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए, दोनों वर्गों से बात करनी चाहिए बैठा के, और जो चीजें सरकार के स्तर पे होनी चाहिए वो कर देनी चाहिए। थैंक यू। नोटिफिकेशन अगर जनगणना का होता है, जाति जनगणना का अगर नहीं होता है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम सभी राज्यों से, अभी हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और तभी जाके हम एक बहुत बड़े जो मंडल के मसीहा हैं सत्ता मलिक जी को लेके आए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी है। अब हम चाहते हैं कि जनगणना हो। विपक्ष भी जिस तरीके से उठाता वह सिर्फ वोट लेने के लिए। अगर वाकई कराना है, राहुल गांधी जी को से अगर हम लोग मिले थे, आप धर्मेंद्र भैया सब 7 लोग मिले थे, टीम हमारी 3 बार मिली, तब जाके उनने वो मुद्दा पकड़ा, और हम धन्यवाद देते उनको कि उन्होंने लगातार उठाया। बराबर बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ उठाने से भर नहीं चलेगा, आप उसके लिए हमारा साथ दें। कांग्रेस वाले हों चाहे अन्य पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वाकई वो हमारे पक्ष में हैं, तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली में सड़कें जाम करने वाले हैं और सभी राज्यों से हम लोगों को लेके आने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो जनगणना का कर रहे हैं, तो फिर हम जाति जनगणना के लिए पूरे देश के अंदर के लोग जितने भी हैं, जो हमारे सामाजिक न्याय के लोग हैं,
चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सब पिछड़ा वर्ग में आते हैं और सभी की जिम्मेदारी बनती है। और हमने सबसे कोऑर्डिनेट किया है कि हम दिल्ली के अंदर, जैसा कि मलिक साहब ने कहा है कि आपको अब लड़ना पड़ेगा, हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और उसी की तैयारी हमारी है। हम दिल्ली में किसान आंदोलन जैसा और किसानों से भी सपोर्ट लेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे और मोदी की नाक में दम कर देंगे हम, जब तक की जनगणना नहीं होगी। 2021 में जो जातिगत जनगणना होनी थी कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन 2021 कोविड-19 चला गया, 22 चला गया, 23, 24, हम 25 आने वाला है, हम 25 में आ रहे हैं। बाकी देशों में भी नहीं हो पाया था, लेकिन बाकी देशों ने करा लिया, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। बिहार जैसा एक प्रांत है जिसने अपनी जातिगत जनगणना कराई और ओबीसी का वहाँ पे चौंकाने वाला आंकड़ा आया। ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी का सबका मतलब सवर्ण समाज छोड़ दिया जाए तो 84% के लगभग उनकी हिस्सेदारी थी। मैं उनसे मतलब क्या अब इस आंकड़े से ये पता चलता है ना कि क्या उन 84% लोगों को उतने प्रतिनिधित्व मिल रहा है सरकार में, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सरकारी कोई विभाग हो, किसी भी विभाग में उन्हें उस तरह के जो है कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।